हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आप सबके पसंदीदा यूट्यूब चैनल लक्ष्य विकास सर में। दोस्तों 26 नवंबर के करंट अफेयर्स को आज अपन कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन कि हाल ही में किसने चाइना मास्टर्स 2024 का खिताब जीता है। हु रिसेंटली वन द टाइटल ऑफ चाइना मास्टर 2024। तो जो दोस्तों ये है एंडर्स स्टोनसेन, जो कि डेनमार्क के रहने वाले हैं। इन्होंने इस टूर्नामेंट को जीता है, ठीक है, इंडोनेशिया के हराकर जोनाथन क्रिस्टी को। ठीक है, तो 24 नवंबर को एंडर्स एंटोनियो ने इंडोनेशिया के जोनाथन क्रिस्टी को आपका स्टेट गेम्स में 21-15 21-13 के स्कोर के साथ आपका पुरुष एकल खिताब जीता है। ये आपको याद रखना है। इन्होंने आपका चौथा WF2 टाइटल भी आपका जीता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अपन उसमें थोड़ा सा और अपन इसके बारे में जानेंगे कि 24 नवंबर 2024 को यह टूर्नामेंट का फाइनल खेला गया शेंजन चाइना में। टूर्नामेंट को जीता है किसने? एंडर्स स्टोनसन ने, जो डेनमार्क के हैं। जोनाथन क्रिस्टी जो कि इंडोनेशिया हैं, इनको 21-15 21-13 के साथ हराकर ये टूर्नामेंट का जो फाइनल मैच का मुकाबला था वो 51 मिनट तक आपका चला है। एंडर्स स्टोनसेन के बारे में यह एक आपके डेनिश बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। ये 3 बार विश्व चैंपियन पदक विजेता रहे हैं, 2 बार यूरोपियन चैंपियन रहे हैं। ठीक है, और BWF रैंकिंग में पूर्व नंबर 2 आपके खिलाड़ी हैं, ये आपको याद रखना। नेक्स्ट फैक्ट है आपके सामने कि हाल ही में एम्मा मैककॉन किस देश की सबसे सफल ओलंपियन के रूप में आपकी रिटायर हुई। रिसेंटली एम्मा मैककॉन रिटायर्ड एज द मोस्ट सक्सेसफुल ओलंपियन ऑफ विच कंट्री। तो ये आपकी ऑस्ट्रेलिया की स्विमर है ना, ऑस्ट्रेलियन स्विमर यानी ऑस्ट्रेलिया की तैराक थी, जिन्होंने अभी हाल ही में संन्यास ले लिया है। एम्मा मैककॉन ऑस्ट्रेलिया की सबसे सफल, सबसे सम्मानित ओलंपियन है, ये आपको याद रखना है। हाल ही में उन्होंने प्रतिस्पर्धी तैराकी से संन्यास ले लिया। मैककॉन ने 3 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में 6 स्वर्ण सहित 14 ओलंपिक पदक जीते हैं। उन्होंने विश्व चैंपियनशिप में भी 20 पदक आपके जीते हैं, ये आपको याद रखना है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में मैककॉन ने 7 पदक आपके किसी भी महिला तैराक द्वारा एक खेल में जीते गए सर्वाधिक पदक हैं। इनके नाम विश्व रिकॉर्ड भी है। मैककॉन उस रिले टीम का हिस्सा थी जिसने पूल में 8 विश्व रिकॉर्ड स्थापित किए थे, जिनमें से 3 अभी भी आपके कायम हैं। मैककॉन का परिवार जाने तो इनके पिता भी जो रॉन मैककॉन थे, 2 बार के आपके ओलंपियन और 4 बार राष्ट्रीय मंडल में स्वर्ण पदक विजेता रहे हैं। इनकी मां सूजी भी तैराक थी, जिन्होंने भी राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन वेयर इज आपका नेशनल मिल्क डे सेलिब्रेटेड। तो दोस्तों ये अभी कल 26 नवंबर को आपका मनाया गया, ये आपको याद रखना है। 2014 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, इंडियन डेयरी एसोसिएशन और 22 राज्य दुग्ध संघ ने संयुक्त रूप से श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन के जन्म दिवस मनाने के लिए आपके सहमत हुए थे, जिन्हें भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। इसलिए 26 नवंबर से आपका 2014 से आपका पहला दुग्ध दिवस आपका मनाया गया था। ठीक है, वर्गीस कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति के पिता के रूप में जाना जाता है। श्वेत क्रांति अर्थात दुग्ध के उत्पादन के लिए जो क्रांति चलाई गई उसको श्वेत क्रांति कहते हैं। इन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के साथ मिलकर 1965 में अमूल के कार्य मॉडल के आधार पर राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का गठन किया था। ये है दोस्तों डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जिनका जन्म 26 नवंबर 1921 को हुआ था और उनकी मृत्यु आपकी जो है वो 9 सितंबर 2012 को हुई। इनको कुछ राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। पद्मश्री पुरस्कार इनको 1965 में मिला, पद्म भूषण इनको 1966 में मिला, ठीक है, और पद्म विभूषण इनको 1999 में मिला और कृषि रत्न इनको 1986 में मिला। कुछ इनको इंटरनेशनल अवार्ड्स भी मिले हुए हैं, वो भी अपन जरा यहाँ पर देखते हैं। सामुदायिक नेतृत्व के लिए रेमन मैग्सेसे अवार्ड 1963 में, नीदरलैंड्स के प्रिंस क्लॉस द्वारा कार्नेगी फाउंडेशन का वेटलर शांति पुरस्कार 1986 में, ठीक है। वर्ष के लिए आपका विश्व खाद्य पुरस्कार 1989 में, वर्ल्ड डेयरी एक्सपो विस्कॉन्सिन USA द्वारा इंटरनेशनल पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड आपका 1993 में इनको दिया गया। फ्रांस की सरकार ने भी इनको आंड्रे टू मेरिट एग्रीकॉल 1997 में दिया। एशियन उत्पादकता संगठन ने
आपका जापान से क्षेत्रीय पुरस्कार इनको 2000 में आपको इनको मिले। अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन सियोल जो कोरिया में स्थित है, इनकी ओर से इनको रोड सेल पायनियर्स पुरस्कार 2001 में दिया गया, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, तो वर्गीस कुरियन श्वेत क्रांति के जनक कहे जाते हैं भारत में, ये आप याद रखेंगे। आप लोग हमें कमेंट्स करके बताएं कि हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है, जो कि आपका कृषि से संबंधित आपकी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए नई पेंशन योजना की घोषणा की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अनाउंस्ड ए न्यू पेंशन स्कीम फॉर सीनियर सिटीजन्स? तो ये दिल्ली की गवर्नमेंट ने आपका इसका डिसीजन लिया है, जिन्होंने जो आपके उच्च वर्ग की श्रेणी के लोग हैं इनको 4 कैटेगरी में बांटकर आपका एक पेंशन स्कीम ये लोग लेके आई है दिल्ली की सरकार। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने डेविस कप 2024 का खिताब जीता? हु रिसेंटली वन द डेविस कप 2024 टाइटल? तो ये इटली ने दोस्तों जीता है डेविस कप टूर्नामेंट को, ये आपको याद रखना है। इटली ने डेविस कप खिताब के लिए लगभग 25 साल इंतजार किया, लेकिन यानिक सिनर की मौजूदगी में रविवार को 24 नवंबर को टीम ने इस प्रतियोगिता को आपका जीत लिया। ये उनका दूसरा टाइटल है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अपन डेविस कप को जानते हैं। डेविस कप दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में से एक है। इस प्रतियोगिता में अभी भी अपनी इस चमक को बरकरार रखा हुआ है। डेविस कप एक अंतर्राष्ट्रीय पुरुष टेनिस स्पर्धा है जो 150 देशों की टीमों द्वारा खेली जाती है। इस तरह यह किसी भी खेल प्रतियोगिता की सबसे बड़ी प्रतियोगिता है। डेविस कप प्रतिवर्ष नॉकआउट ढंग से खेला जाता है। इसे टेनिस का विश्व कप भी कहा जाता है। इस प्रतियोगिता की शुरुआत सन 1900 में हुई थी और पहला मैच ग्रेट ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य खेला गया था। सन 2023 तक इस प्रतियोगिता की 155 देश इसमें शामिल हो चुके हैं, ये आप लोग याद रखेंगे। तो दोस्तों, टेनिस का जो सबसे बड़ा टूर्नामेंट है वो हम लोग बोलते हैं जो ग्रैंड स्लैम होते हैं। एक वर्ष में 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट खेले जाते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन और विंबलडन। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन वर्ष का, ठीक है, तो ये इस तरीके से वर्ष के 4 टूर्नामेंट हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और जो टेनिस है ये ओलंपिक में भी शामिल है। तो जो खेल ओलंपिक में वर्तमान में शामिल होता है उसको उस खेल का बड़ा टूर्नामेंट हम लोग बोलते हैं, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट है आपके सामने, हाल ही में किसने कोई बहाना नहीं कैंपेन आपका शुरू किया है, ये आप याद रखेंगे। हु रिसेंटली स्टार्टेड द कैंपेन नो एक्सक्यूज नाउ? तो ये हमारी केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी जी ने ये लॉन्च। ठीक है, तो केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री आपकी श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी ने आपका इसको लॉन्च किया है। ये आपके लैंगिक हिंसा के खिलाफ आपका ये आंदोलन है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ अब कोई बहाना नहीं कैंपेन को लॉन्च किया है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, किस देश के राष्ट्रपति सिल्वेनी बर्टन ने प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया है? तो डोमिनिका राष्ट्रमंडल जो है इसने आपका प्रधानमंत्री मोदी जी को सम्मानित किया। डोमिनिका की राष्ट्रपति आपकी महामहिम सिल्वेनी बर्टन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी राजनीतिक कौशल, कोविड-19 महामारी के दौरान डोमिनिका को दिए गए समर्थन और भारत तथा डोमिनिका के संबंधों को मजबूत करने की उनकी प्रतिबद्धता के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस बैंक ने जलवायु कार्रवाई के लिए आपका यूनिसेफ के साथ साझेदारी की है, ये आप याद रखेंगे। विच बैंक हैज़ रिसेंटली पार्टनर्ड विथ आपकी यूनिसेफ फॉर क्लाइमेट एक्शन? तो इंडसइंड बैंक ने आपका ये किया है। इंडसइंड बैंक ने आज 5 भारतीय जिलों में जलवायु जोखिम प्रबंधन और सामुदायिक लचीलेपन को मजबूत करने के लिए यूनिसेफ के साथ रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। नेक्स्ट है, हाल ही में इंडियन बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द एमडी इन सीईओ ऑफ इंडियन बैंक? तो विनोद कुमार को आपका इस पद पर नियुक्त किया गया। विनोद कुमार अभी पंजाब नेशनल बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। विनोद कुमार एसएल जैन की जगह लेंगे। ठीक है,
तो ये आपको याद रखना है। जो अगले महीने आपके रिटायर हो रहे हैं, सरकारी स्वामित्व वाले बैंकों में शीर्ष पदों पर हेड हंटर के रूप में कार्य करने वाले FSIB ने कुमार के नाम को अंतिम रूप से दिया है। 15 उम्मीदवार इंटरव्यू में शामिल हुए थे। FSIB के बयान में कहा गया है कि इंटरफेस में उनके प्रदर्शन, समग्र अनुभव, मौजूदा मापदंडों को ध्यान में रखते हुए विनोद कुमार को इंडियन बैंक के MD और CEO के पद पर आपका नियुक्त किया गया है। कौन? हाल ही में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन 2025 रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है जो आपकी टॉप पर रही है। दुनिया के टॉप संस्थानों की लिस्ट में ज़्यादातर यूनिवर्सिटी अमेरिका और ब्रिटेन की हैं। इसकी प्रमुख वजह यह है कि इन दोनों देशों की यूनिवर्सिटी अपने कोर्सेज के साथ साथ रिसर्च और इनोवेशन के लिए जानी जाती हैं। ये आप लोग याद रखेंगे। तो जो दुनिया की टॉप 10 यूनिवर्सिटी इस बार आई हैं उनमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ब्रिटेन की है, ठीक है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी अमेरिका, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ब्रिटेन, ये आप याद रखेंगे। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले अमेरिका, इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन ब्रिटेन, एल यूनिवर्सिटी अमेरिका, ये वर्ल्ड की टॉप 10 यूनिवर्सिटी हैं। हाल ही में रितिका हुड्डा ने विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक आपका जीता है? विच मेडल हैज़ रितिका हुड्डा वन रिसेंटली इन द वर्ल्ड मिलिट्री आपकी चैंपियनशिप? तो इन्होंने आपका गोल्ड जीता है। रितिका हुड्डा ने विश्व सैन्य चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। भारतीय कुश्ती के लिए एक उल्लेखनीय उपलब्धि में रितिका हुड्डा ने सैन्य चैंपियनशिप में महिलाओं के 56 किलोग्राम की 76 किलोग्राम कैटेगरी में आपका गोल्ड मेडल जीता है। इस स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतने वाली आपकी ये दूसरी महिला बन गई हैं। हाल ही में दिनेश भाटिया को किस देश में भारत का राजदूत आपका नियुक्त किया गया है? रिसेंटली दिनेश भाटिया हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री? तो ब्राज़ील में इनको आपका भारत का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। 1992 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी, इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर दिनेश भाटिया को ब्राज़ील में भारत का अगला राजदूत या एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। वर्तमान में भाटिया जो है वो अर्जेंटीना में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत हैं। 21 अगस्त 2019 को उन्होंने इस पद को संभाला था, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इससे पहले उन्होंने टोरंटो में भारत के महावाणिज्य दूत और कोट डी आइवर गिनी ऑफ लाइबेरिया के राजदूत के रूप में कार्य किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने मैड्रिड, काठमांडू और क्वेस सहित विदेशों में भारतीय मिशनों में विभिन्न पदों पर आपका कार्य किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने लॉस वेगास ग्रैंड प्रिक्स जीती है? हु हैज़ रिसेंटली वन द लॉस वेगास ग्रैंड प्रिक्स? तो ये आपकी मैक्स वर्स्टपेन ने इस टूर्नामेंट को जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में जी वाला सुब्रमण्यम को किस देश में भारत का उच्चायुक्त आपका नियुक्त किया गया है? रिसेंटली इन विच कंट्री आपकी ग्वाला सुब्रमण्यम बीन अपॉइंटेड एज द हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया? तो ये आपके मालदीव में नियुक्त किए गए हैं। 1998 भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं बाला सुब्रमण्यम जी, इनको आपका नियुक्त किया गया है। वर्तमान में ये नाइजीरिया के संघीय गणराज्य में भारत के उच्चायुक्त के रूप में कार्यरत हैं, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको सब चीज़ याद रखना है। तो दोस्तों आज का एक आपका वाक्य मैं आपको बताना चाहता हूँ कि या तो आप भगवान की भक्ति में गंभीर हो जाइए या फिर भौतिक संसार में गंभीर परिणामों के लिए तैयार हो जाइए। तो ये दोस्तों 26 नवंबर का करंट अफेयर्स हमने आज तक जाना। तो इसके बारे में जो भी मैंने फैक्ट्स आपको बताए हैं इनको आप लोग अच्छे से लिख लीजिए, नोट कर लीजिए और पढ़ते रहिए इसको, ठीक है। और इसी के साथ साथ आप हमारे चैनल पे जाएंगे, चैनल पे जाकर आप यहाँ कम्युनिटी को देखेंगे तो वहाँ आपको डेली में कुछ फैक्ट्स, कुछ क्वेश्चन आपको क्विज़ेस के माध्यम से देता रहता हूँ, तो इनको आप लोग निरंतर लगाते रहिए, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से आप जो भी क्वेश्चन को लगाएंगे उसके आपको पता चलेगा कि हमें कितना नॉलेज मिल रहा है, क्या हम पढ़ रहे हैं। तो जुड़े रहिए हमसे। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लिंक को अपने दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।